जैसे कि आपने सुना ही होगा, यूनिवर्स फैल रहा है। आखिर कैसे हमें पता चला कि ये यूनिवर्स फैल रहा है? तो जानेंगे इस वीडियो के साथ और जानेंगे दुनिया का सच। तो चलो शुरू करें फिर। कभी कभी इतिहास हमें आने वाले भविष्य के बारे में बताता है और ऐसा ही भविष्य के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जो जितना बड़ा होगा वो एनर्जी भी उतनी कंज्यूम करेगा, यानी वो अपनी एनर्जी को उतनी ही जल्दी ख़त्म करेगा। मतलब उसकी मौत उतनी ही जल्दी होगी। और यहाँ मौत होगी स्टार्स की। जब स्टार मरता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है जो कहलाता है सुपरनोवा। तो चलो अब स्टार के बारे में जाना जाए। स्टार में कई तरह की लेयर्स होती हैं और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है कोर, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है सेल। सेल में कई तरह के एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें हीलियम और हाइड्रोजन भी शामिल हैं, और ये हीलियम और हाइड्रोजन सबसे मेन रोल प्रोड्यूस करते हैं स्टार्स में। आखिर कैसे? जब हाइड्रोजन बर्न होता है तो हीलियम और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है तो हीलियम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। स्टार ग्रेविटी की वजह से खुद को बैलेंस करता है, और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब किसी स्टार के कोर में आयरन प्रोड्यूस हो जाता है तो वो आयरन पूरी की पूरी एनर्जी को खा जाता है, और ये आयरन उसे अंदर से खोखला कर देता है, जिस वजह से इसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो पूरे ब्रह्मांड में एक्सप्लोड हो जाता है और एक चमकदार रोशनी की तरह दिखाई देता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है, स्टार जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से करता है, और न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रेशर उसे बाहर की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड होता रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जितना बड़ा सितारा होगा वो अपनी एनर्जी को उतनी ही जल्दी ख़त्म करेगा। और जब न्यूक्लियर फ्यूज़न की एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो फिर से वो सिकुड़ने लगते हैं, और सिकुड़ने के बाद वो क्या बनेंगे वो उनके मास पे डिपेंड करता है, और उनका मास उन्हें ब्लैक होल भी बना सकता है। और उनके सिकुड़ने की गति उनके साइज पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि जितना बड़ा तारा होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उतनी ही जल्दी सिकुड़ेगा। और सिकुड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे के एकदम पास आ चुके होंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस सिकुड़ने की प्रक्रिया की वजह से एक खतरनाक एक्सप्लोजन होगा जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं, और इस धमाके की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और बच जाएगा सिर्फ न्यूट्रॉन। और किसी स्टार का ब्लैक होल बनना उसके न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस तारे में प्रेजेंट होंगे तो ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे के पास आएंगे, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो एक ब्लैक होल क्रिएट करेंगे, और उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा होगी। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काफी कम हुए तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार कहलाया जाएगा, और दूसरी ओर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा हुए तो वो एक वाइट डवार्फ क्रिएट करेंगे जो कंटिन्यूसली सिकुड़ता ही जाएगा, और कुछ दिनों के बाद वो वाइट डवार्फ खुद की एनर्जी को खा लेगा और ब्लैक डवार्फ में तब्दील हो जाएगा। दूसरी ओर अगर हम हाइपरनोवा की बात करें तो ये धमाका सुपरनोवा से कई गुना ज्यादा होगा, जो कि लार्ज अमाउंट में गामा रेस प्रोड्यूस करेगा। और ये धमाका अगर 10,000 लाइट ईयर दूर भी होगा तब भी वहाँ पे पनपने वाला जीवन सारा का सारा खत्म या प्रभावित होगा। ये धमाके इतने भी बुरे नहीं होते, क्योंकि इन धमाकों की वजह से हमें कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सोना, आयरन, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स स्पेस में फेंक देता है, और ये एलिमेंट किसी भी जीवन शैली को उपजाऊ या एडवांस बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पे 50 लाइक दे देते हैं तो हम हाइपरनोवा पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट को भर दो, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।